दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। शहर की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाले, आपके लिए न्याय की आवाज उठाने वाले, अन्याय, अत्याचार और अपराध के खिलाफ खड़े होने वाले, भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले अगर खुद के लिए न्याय की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएं तो इसे विडंबना ही कहा जा सकता है। ऐसा ही हुआ आज लघु सचिवालय सेक्टर 12 जिला उपायुक्त कार्यालय पर। शहर से लगभग सभी पत्रकार एकजुट होकर हाथों में न्याय के स्लोगन लिखे बैनर और तख्तियां लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन देने निकले। मामला था पत्रकारों के खिलाफ निरंतर हो रही दमनकारी कार्रवाई का तथा आवाज को दबाने के प्रयास का। आपको बता दें कि एक और नया मामला शहर के जाने माने तथा बड़े चैनल के पत्रकार सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दी गई शिकायत और उस पर पुलिस द्वारा की गई अनैतिक कार्रवाई का था। आपको बता दें कि तथाकथित एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद में हो रही अनियमितताओं के बारे में पहले भी अन्य पत्रकार खबरें करते रहे हैं। अभी हाल में एक मामला उक्त हॉस्पिटल में आया था। कुछ मरीजों द्वारा उक्त हॉस्पिटल के खिलाफ आरोप लगाए गए तथा उनके खिलाफ हुई घटना के विरोध में आवाज उठाई गई थी, जिसे सौरभ भारद्वाज ने वॉइस ऑफ फरीदाबाद चैनल के माध्यम से खबर के रूप में प्रकाशित किया था। उसी खबर को आधार बनाकर एसएसबी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पत्रकार सौरभ भारद्वाज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी कि मरीजों के साथ मिलकर भारद्वाज ने हॉस्पिटल के खिलाफ साजिश रची और मरीजों को भड़काया। शिकायत के बाद पुलिस ने बिना मामले को समझे जल्दबाजी में पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी, जबकि अन्य मामलों में ऐसा नहीं देखा जाता। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कराने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई तुरंत अमल में लाना इस बात का प्रमाण है कि पुलिस के साथ साठगांठ करके पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम किया गया है। बताया यह जाता है कि पत्रकार सौरभ भारद्वाज पहले भी उक्त अस्पताल के भ्रष्टाचार की आवाज को बुलंद करते रहे हैं। बताया जाता है कि एसएसबी हॉस्पिटल पहले से ही सवालों के घेरे में है, इसलिए हॉस्पिटल के डॉक्टर पत्रकारों से द्वेष रखते हैं, जिसके कारण पत्रकार सौरभ भारद्वाज के खिलाफ साजिश कर कार्रवाई कराई गई है। अगर इसी तरह पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो शहर के लिए यह चिंता का विषय है तथा लोकतंत्र के लिए चौथे स्तंभ मीडिया के गले को दबाने का प्रयास है। पत्रकारों के साथ हो रही दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ शहर के अनेकों सामाजिक संस्थाओं, समाज सेवियों, वकील, विपक्ष और राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक संगठनों ने साथ दिया। पत्रकार सौरभ भारद्वाज की तरफ से शासन और प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि पत्रकारों के खिलाफ हो रही दमनकारी कार्यवाही को अगर नहीं रोका गया तो शहर के सभी पत्रकार अपने सहयोगी संगठनों के साथ आमरण अनशन पर उतर जाएंगे। किसी भी कीमत पर इस जायदादी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हमेशा सत्य की आवाज के लिए एकजुटता के साथ पहल करने के साथ साथ शहर के सभी मीडिया बंधु, पत्रकार, समाज सेवियों तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों से अपील करते हैं कि जनहित, समाज हित और शहर हित में ऐसे मामलों में एक दूसरे का साथ देकर ऐसे दमनकारी, अनैतिक और शोषणपूर्ण कार्रवाइयों के खिलाफ काम करें। किसी प्रकार से जो संभव हो सके सहयोग करें। आइए अब आपको सुनाते हैं कि राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक व्यक्तियों को कि इस मामले में क्या राय है तथा क्या कहते हैं सौरभ भारद्वाज। आइए सुनते हैं। देखिए, हमने ज्ञापन दे दिया है और ज्ञापन देने के बाद अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो 15 दिन बाद हम लोग यहीं अनशन पर बैठेंगे। जी जी, यहीं तंबू तान कर बैठेंगे और फिर भी अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो फिर हम भूख हड़ताल, अमरण अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है, सीडीएम साहब ने कहा है कि हम इस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और ये आश्वासन अभी मिला है। अस्पताल की छत एक महिला मरीज पर गिर जाती है, महिला मरीज एक वीडियो बनाकर बाहर भेज देती है कि मेरे साथ ऐसा अत्याचार हो गया, अस्पताल मेरा इलाज नहीं कर रहा है और मुझे देखने नहीं आ रहा है, मुझे पूछने नहीं आ रहा है और मेरे लिए कोई इमदाद नहीं है। और मीडिया के हमारे साथी और मैं स्वयं उस वीडियो को अपने पोर्टल पर, अपने वेब पेज पर पब्लिश कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर बंसल भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, अवैध वसूली का आरोप लगाकर, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर, खुद को जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाकर, अपने अस्पताल को जला देने की कोशिश का आरोप लगाकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज। और भारद्वाज ने 15 आदमी भेज दिए मेरे अस्पताल में मुझे मारने के लिए। अच्छा, मेरे अस्पताल में भेज दिए आग लगाने के लिए। ये आरोप लगाते हैं। जिस आदमी के घर में आकर मुख्यमंत्री लंच डिनर करता हो, जिस आदमी के घर में माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी लगातार जाते हों, जिसके अस्पताल में, जिसके घर में बाथरूम का भी उद्घाटन करना हो तो मंत्री जी पहुंच जाते हों, तो ऐसा महसूस होता है कि प्रशासन भयंकर दबाव में है और प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। जिन अस्पतालों की दी हुई गाड़ियों में बैठकर फरीदाबाद पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, क्या आपको लगता है कि उस अस्पताल के खिलाफ
फरीदाबाद पुलिस कोई मामला दर्ज करेगी? स्टिंग करते हैं पारस जी, अगर हम स्टिंग करते हैं, पुलिस के कामों का खुलासा करते हैं, तो मतलब दबाव रहता है कि पुलिस के कामों का ऐसे मत दिखा, पुलिस की छवि मत। फरीदाबाद में जो सरकारी अस्पताल है बीके हॉस्पिटल, उसमें आप चले जाइए। अगर आपको मान लीजिए कुत्ते ने भी काट लिया है ना, तो भी कह देंगे जी कि सफदरजंग में रेफर कर दिया इसको, ठीक है, हर चीज़ को सफदरजंग रेफर कर दिया, सफदरजंग रेफर कर दिया। आप किसी भी चौकी और थाने में चले जाइए, वहाँ पर कोई भी आप कंप्लेंट कीजिए, जब तक आप अनिल विज के दरबार में जाकर हाजिरी नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पर अगर कोई मेडिकल केस होगा तो सफदरजंग जाएगा, अगर कोई थोड़ी सी भी कंप्लेंट होगी तो अनिल विज के दरबार में जाएगी, तब वहाँ से फोन आएगा, तब जाकर कोई चौकी थाने के अंदर आपकी कंप्लेंट दर्ज होती है। और ये इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है, ये जो डॉक्टर श्याम सुंदर बंसल या इनके जैसे जो लोग हैं, इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है इनके कि भाई ये एक 20 पैसे के कागज पर एक लाइन लिख के दे देते हैं, उसके ऊपर पुलिस संगीन धाराओं के अंदर जो है मुकदमा दर्ज कर देती है। और फरीदाबाद के अंदर जो भी आदमी जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, विक्टिम के ऊपर सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराने का यहाँ पर एक रिकॉर्ड है। मतलब आप सारे उसके अंदर उठा के देख लीजिए कि अगर आपके खिलाफ कुछ भी काम हुआ है, आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो सबसे पहले एफआईआर जो है आपके लिए नहीं होगी, उसके ऊपर जो आरोपी है आपके ऊपर पहले हो जाएगी, ताकि आपको दबा लिया जाए। तो ये काम करते हैं। ये तो सेक्टर 28 से फोन आ जाता है, अरे भाई मेरा आदमी है, छोड़ देना इसको, इसका फैसला करवा दो। पुलिस का काम ही एक ही काम है। पुलिस यहाँ पर आज पुलिसिंग के लिए नहीं है। पुलिस जो है, जिसको हम कहते हैं ना कि पुलिस इज फॉर वेलफेयर स्टेट और पुलिस इज फॉर पुलिसिंग, तो पुलिसिंग के लिए नहीं है, वो सिर्फ फैसले करवाने के लिए बैठी हुई है। आप कभी भी चले जाइए, उनका काम सिर्फ होता है भैया फैसला कर लो, फैसला कर लो। आप फैसला नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं जी मैं तो चाहता हूँ कि सजा मिले, मेरे खिलाफ अत्याचार हुआ है, तो पहले आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देंगे और फिर आपको इतना दबाव में ले आएंगे कि आप कहेंगे चलो जी ठीक है जी, मेरे से माफीनामा लिखवा लो जी, मैं हाथ जोड़े और भाई मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, है ना। तो ये इनका तौर तरीका है काम करने का। बड़ी दुखद और निंदनीय घटना है ये। पत्रकार लोग कहते हैं समाज का चौथा स्तर, लेकिन मेरा अपना मानना है समाज का वो प्रथम स्तर। जो किसी की कमियों को उजागर करे वो जागरूकता, और जागरूकता पर अंकुश लगे और उस पर प्रहार हो, वो वाकई दुखद है। जैसा कि अब सुनने में आया है, उसके लिए सभी एकत्रित हुए, वो बिल्कुल गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए जी, मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारों के खिलाफ अगर इस तरह के मुकदमे दर्ज होंगे तो पत्रकार सच्चाई को सामने नहीं ला सकेंगे, और एक तरह से सीधा जो है ना पत्रकारों के मुंह पे लगाम लगाने की कोशिश करी है। बिल्कुल आवाज़ को दबाने की पुरजोर कोशिश करी गई है। और ये मीडिया जो हमारे यहाँ पे चौथा स्तंभ माना जाता है, जो हमारे न्यायिक प्रणाली के साथ जुड़ा होता है, हमारे शासन प्रशासन और आम जनता के साथ होता है, अगर उसको ही दबाएंगे तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। ये बहुत गलत स्टेप लिया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ है हम लोग। पुलिस को एफआईआर तुरंत प्रभाव से वापस करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ, जो डॉक्टर दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये ब्लैकमेलिंग का एक अपने आप में जीता जागता सबूत। सर, ये हमारे मीडिया परिवार के साथ बहुत गलत किया गया, जो कि हमारी मीडिया परिवार ही ऐसा है कि जो कि हमारे समाज की सारी कमियों के क्राइम को बाहर निकालती है। अगर हमारे मीडिया परिवार के साथ ही ऐसा किया जाएगा तो हमारे देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीब परिवार के जो भी दुख होते हैं वो मीडिया परिवार ही बाहर करते हैं। अगर ये बड़े बड़े लोगों के साथ अगर प्रशासन खड़ी है तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ की जो क्राइम है बढ़ेगी। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये खाली एक छोटी सी एफआईआर का नहीं है। अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो पोथी पत्रा पूरा सौरभ भारद्वाज ने इकट्ठा किया हुआ है। उसमें अगर आप खोल के देखेंगे, पन्ने पलटेंगे, तो पता चलेगा कि इस अस्पताल के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी अनियमितताओं की कंप्लेंट पुलिस में भी कर रखी है, प्रशासन में भी कर रखी है, बयान भी दर्ज करा रखे हैं। तो आज अगर ये मामला हुआ, कल इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो ये किसी द्वेष के चलते हुई है, कि दबाव डालने के चलते हुई है कि जो मामले चल रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ का एक इफेक्ट जरूर पड़ जाए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर एफआईआर भी की है, किसी एक छोटे से कर्मचारी ने एफआईआर करी है, तो जिस पुलिस वाले ने करी है किस बिना पे करी है, ये समझने वाली बात है। दूसरी बात कि एफआईआर अगर करी है तो उनकी सीसीटीवी कवरेज हुई होगी। हर चप्पे चप्पे अस्पताल के सीसीटीवी लगा हुआ है, उसकी फुटेज दिखाएं, उसकी इंक्वायरी हो और पता चले कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। ये एफआईआर को अलग रखने की ज़रूरत है, क्योंकि असली मामला वो है जो इनके पास पूरी फाइल बनी हुई है, उस पर एक एसआईटी बैठे। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम ये चाहते हैं कि एक तो वो जो एफआईआर गलत हुई है वो क्वैश करी जाए, जैसा सामने प्राइम फेसाई दिखता है उसके हिसाब से अगर जाएँ तो गलत हो रही है। और साथ में जो इन्होंने मामला उठा के रखा हुआ है, क्या मामला कि ये बेचा नहीं जा सकता, ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, और जो रिसर्च की ज़मीन है वो उसमें अस्पताल नहीं चलाया जा सकता, कुछ % ही वहाँ पे इलाज करने की इजाज़त है। और साथ ही साथ जो इसका नक्शे का प्लान है,
जो उसका नक्शा पास होना है उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। एक प्रॉपर SIT बैठे और जो भी इसमें संलिप्त है सबके खिलाफ कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे शासन है, चाहे प्रशासन है। और अगर ये बिल्डिंग गलत है तो इस पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त किया जाए। आज मैं आभास चंदेला और मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी पत्रकार बंधुओं के साथ है। हम कतई भी इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गिरने नहीं देंगे। देखिए, पत्रकारों की आवाज़ तो बहुत पुराने समय से दबाने की कोशिश लगातार जारी है, पर पत्रकारों की आवाज़ ये दबा नहीं पाएंगे। सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, और उन सरकारों के संरक्षण में इस तरह के जो आरोपी पनपते हैं उनके खिलाफ पत्रकार आवाज़ उठाते रहेंगे। मुकदमों से डरने वाले नहीं है पत्रकार, और पत्रकार इनकी पोल पट्टी खोल के छोड़ेंगे। सवाल ये है कि अगर पत्रकार के खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? पत्रकार के खिलाफ अगर पत्रकार गलत कर रहा है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सभी कानून के दायरे में है। पर इस तरह से जो सौरभ भारद्वाज जी ने एक खुलासा किया उस व्यक्ति का, और उसके बाद उन्होंने जो एक व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे पाली, और जिसके चलते झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जैसा कि ब्लैकमेलिंग का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ। अगर कोई पीड़िता माइक के सामने किसी पत्रकार से कोई अपनी बात कहना चाहती है, जनता तक अपनी बात पहुँचाना चाहती है, तो इसका तात्पर्य ये लगा देना कि उस महिला का इस्तेमाल किया जा रहा है पैसे की डिमांड करने के लिए। पत्रकार होने के नाते ऐसी दमनकारी कार्रवाई पर पत्रकारों से क्या अपील करेंगे? पत्रकारों से मैं ये अपील करूंगा कि जो पत्रकार सौरभ भाई के इस वीडियो को, मेरी इस वीडियो को देख रहा है, वो अपने अपने स्थान पर, अपने अपने जिले में ज्ञापन दे कि सौरभ भारद्वाज भाई के साथ जो कार्रवाई हुई है गलत कार्रवाई हुई है, और इस कार्रवाई को तुरंत रोककर जो अपराधी अस्पताल और उसका मालिक जो है SSB श्याम सुंदर बंसल, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं हैं, वित्तीय अनियमितताएं, बिल्डिंग को बनाने को लेकर अनियमितताएं, रिसर्च सेंटर के नाम पर हॉस्पिटल चलाने को लेकर अनियमितताएं, और तो और अभी और भी बड़ा खुलासा होगा इन सभी हॉस्पिटल्स के खिलाफ। वो भी जल्दी ही हम आपको अपडेट करेंगे। इंडियन मेडिकल काउंसिल के जो भी नियम और कायदे हैं सभी को तो इन्होंने ताक पर रखा हुआ है, और प्रशासन है कि वो बिल्कुल सोया हुआ है। पत्रकार कोई दरखास्त देता है तो उस दरखास्त के ऊपर FIR दर्ज नहीं होती। जैसे ही कोई इस तरह का आरोपी शेर दरखास्त देता है, झूठी दरखास्त भी देता है, तो पुलिस बिल्कुल लालायित होती है कि हाँ पैसा भी आएगा, दरखास्त भी आएगी, और तुरंत जो है FIR दर्ज कर दी जाती है झूठी।